एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। सो प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 4 देखा था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का। इस क्लास में हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, देन फाइंड 3A ट्रांसपोज। यहाँ पे 3A का ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 3A। 3A के लिए 3 का मल्टीप्लाई A मैट्रिक्स में 2 -3 0 -1 4 5। 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। पूरे मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 into 0 0, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब हमें फाइंड करना है 3A का ट्रांसपोज। 3A का ट्रांसपोज। अब हमने बेसिक्स जो सीखे हैं उसमें क्या सीखा था, ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज कॉलम हो जाती है, कॉलम रोज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 6 -9 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -3 12 15। ये हो गया 3A ट्रांसपोज। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यहाँ पे हमें A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स गिवन है। फाइंड करना है हमें A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सबसे पहले हम A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज मतलब कि रोज कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम रोज में। ये हो जाएगा 2 -1 5, फिर 4 0 3। ये ट्रांसपोज आया। वैसे ही बी ट्रांसपोज निकालेंगे। बी ट्रांसपोज -2 3 1 -1 2 -3। ये हो गया बी ट्रांसपोज। अब इसका हमें सम फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर 2 प्लस -2, 4 प्लस -1 प्लस 3, 0 प्लस 2 5 प्लस 1 3 प्लस -3। A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज हो जाएगा 2 -2 0, 4 -1 3, -1 प्लस 3 2, 0 प्लस 2 2, 5 प्लस 1 6, 3 -3 0। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पे A ट्रांसपोज हमें गिवन है, B मैट्रिक्स गिवन है। फाइंड करना है हमें A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज गिवन है, B ट्रांसपोज निकाल लेंगे पहले। B ट्रांसपोज हो जाएगा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, -1 2 1 1 2 3। ये हो गया B ट्रांसपोज। अब हमें फाइंड करना है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज हमें गिवन है, B ट्रांसपोज आ गया है, इन दोनों को माइनस करना है हमें। 3 -1 4 -1 -1 -2 2 -2 0 -1 और 1 -3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। 3 -+ +1 4, 4 -1 3, -1 -2 -3, 2 -2 0, 0 -1 -1, 1 -3 -2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, यहाँ पे A मैट्रिक्स गिवन है हमें, B मैट्रिक्स गिवन है। वेरीफाई करनी है इन कंडीशंस को। अब यहाँ पे 4 कंडीशंस गिवन है। 4 कंडीशंस ये जो ये प्रॉपर्टी वाली है उसी को हमें वेरीफाई करना है। यहाँ पे फर्स्ट है, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा A के। मतलब सबसे पहले हम निकालते हैं A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज होगा 5 -1 6 7। अब A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इसका मतलब इसका वापस से ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 -1 7। मतलब ये A के बराबर आ रहा है, मतलब A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल है A के। तो ये हो गया वेरीफाइड। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, 3A का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा 3A ट्रांसपोज के। मतलब पहले तो 3 का मल्टीप्लाई A में करेंगे, 3A निकाल लेते हैं हम।
3 का मल्टीप्लाई में 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, 3a ट्रांसपोज, ये हो जाएगा 15 माइनस 3 18 21। अब बोल रहे हैं ये इक्वल होगा 3a ट्रांसपोज के। a ट्रांसपोज हमने यहाँ पे निकाला है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ये दोनों कंडीशन सेम आ रही है, इसका मतलब 3a ट्रांसपोज इक्वल है 3a ट्रांसपोज के, हेंस वेरीफाइड। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो पहले a माइनस बी फाइंड करेंगे, a माइनस बी डायरेक्ट करते, 5 माइनस 2 3, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 4 3, ये आ गया a माइनस बी। अब हमें निकालना है a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, 3 माइनस 2 3 3। अब यहाँ पे बोला है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज इसके इक्वल आएगा, तो a ट्रांसपोज हमने यहाँ पे निकाल रखा है और b ट्रांसपोज इससे हम निकाल लेंगे, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज है 5 माइनस 1 6 7 माइनस b ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे 2 1 3 4, दोनों को माइनस करेंगे, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 3 3, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 7 माइनस 4 3, ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब हेंस वेरीफाइड। अब फोर्थ कंडीशन है ए बी का होल ट्रांसपोज, इसका मतलब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन, ए है 5 6 माइनस 1 7 और बी है 2 1 3 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 5 1 जा 5 माइनस 1 4 जा 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 2 जा 12 प्लस 7 3 जा 21, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 6 1 जा 6, 7 4 जा 28। सॉल्व करेंगे इसको, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 4 गया 1, ये प्लस हो जाएगा 33, 28 प्लस 6 34। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, ए बी का होल ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 7 1 33 34। अब हमें बोला है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये इसके इक्वल होगा। अब देखते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यहां पर बी ट्रांसपोज लिखेंगे, बी का ट्रांसपोज हो जाएगा 2 1 3 4 और ए का ट्रांसपोज यहाँ पे हमने निकाला था 5 6 माइनस 1 7। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें करना है, यहाँ पे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 5 जा 10 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 6 2 जा 12, 3 7 जा 21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 5 जा 5, 4 1 जा 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 6 जा 6, 4 7 जा 28। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 3 7 प्लस करा 12 और 21 को 33, 5 माइनस 4 1 और 28 प्लस 6 34। अब ये दोनों कंडीशंस इक्वल आ रही है, मतलब हेंस वेरीफाइड। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 44 कंडीशंस को कंप्लीट करा है, मतलब वेरीफाइड करा है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई करना है हमें ये तीन कंडीशंस। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 करा था वैसे ही इससे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के। अब इसे हम वेरीफाइड करेंगे, ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, 3 √3 2 4 2 0। अब इसका अगेन ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 3 √3 2 4 2 0। मतलब कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है। ये किसके इक्वल हो गया? ए के, हेंस वेरीफाइड। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी, यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी, 3 + 2 5 √3 - 1 2 + 2 4।
यहाँ पर 4 + 1 5, 2 + 2 4, 0 + 4 4। अब a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल, ये हो जाएगा 5 √3 - 1 4 5 4 4। अब हमको राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, हमारे पास यहाँ a है, a का ट्रांसपोज लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 √3 2 4 2 0, प्लस करेंगे b ट्रांसपोज को, यहाँ पे b का ट्रांसपोज लिखेंगे 2 - 1 2 1 2 4। अब इन दोनों कंडीशन को हम प्लस करते हैं। 3 + 2 5 √3 - 1 √3 - 1 2 + 2 4 4 + 1 5 2 + 2 4 0 + 4 4। अब ये दोनों कंडीशंस हमारे पास इक्वल आ रही है, मतलब हेंस वेरीफाइड। यहाँ पे थर्ड कंडीशन है k × b। सबसे पहले हम निकालते हैं k, हमारे पास b मैट्रिक्स 2 - 1 2 1 2 4। अब इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2k -k 2k k 2k 4k। अब इसका k b का ट्रांसपोज, k b का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 2k -k 2k k 2k 4k। अब इक्वल में राइट हैंड साइड है k b ट्रांसपोज, वो दोनों इक्वल आना चाहिए। k b ट्रांसपोज मतलब k का मल्टीप्लाई b ट्रांसपोज में, b का ट्रांसपोज हो जाएगा 2 - 1 2 1 2 4। अब k का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे, ये हो जाएगा 2k -k 2k k 2k 4k। अब यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेम हो गई, मतलब हेंस वेरीफाइड है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 थे, इफ A ट्रांसपोज, यहाँ पे A ट्रांसपोज हमें गिवन है एंड B मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड A + 2B का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए A कैसे निकलेगा। यहाँ पे हमारे पास A ट्रांसपोज है, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है अगर A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर दे तो वो इक्वल होता है A के। तो यहाँ पर हम A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ये A ट्रांसपोज है, इसका अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा -2 3 1 2। तो ये किसके बराबर हो गया, इक्वल टू A, ये A आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए 2B 2 का मल्टीप्लाई B मैट्रिक्स में -1 0 1 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 2 × 0 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब A + 2B का होल ट्रांसपोज, A है हमारे पास -2 1 3 2 प्लस 2B हमारे पास है -2 0 2 4। यहाँ पे सबसे पहले हम A + 2B निकाल लेते हैं। A + 2B हो जाएगा -2 -2 -4 1 + 0 1 3 + 2 5 2 + 4 6। अब A + 2B का होल ट्रांसपोज, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे -4 1 5 6। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 थे, यहाँ पे A मैट्रिक्स हमें गिवन है, B मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई करना है A B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब यहाँ पे सबसे पहले A B बोला है, मतलब A B का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 -4 3 और B है -1 2 1। अब यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए बी इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × -1 -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 2 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 1 1, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 1 जा 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे 4 2 जा 8 माइनस का, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3, यह आ गया ए बी। अब बोला है ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज -1 2 1
4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 3 6 3। अब हमें निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हो जाएगा -1 2 1 और ए ट्रांसपोज हो जाएगा 1 -4 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 4 जा 8, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3 जा 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 4 -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 जा 3। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल है, मतलब वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 थे। यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड करना है बी ए का होल ट्रांसपोज। पहले हम निकालेंगे बी ए। बी ए मल्टीप्लाई करेंगे बी -1 0 2 5 3 4, बी का ए से 3 2 -1 1। अब बी ए हम फाइंड करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 1 3 जा 3, 0 इंटू -1 0। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 जा 6, 5 1 जा 5 माइनस का। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9, 4 1 जा 4। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 2 जा 6, 4 1 जा 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -3 -2, 6 -5 1, 5 + 4 9, 9 - 5 4 5, 6 + 4 10। ये आ गया बी ए। हमें फाइंड करना है बी ए का ट्रांसपोज। ये हो जाएगा, यहाँ पे रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, -3 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 1 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम में 5 10। ये हो गया बी ए का होल ट्रांसपोज। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 थे। यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड एक्स। अब ये कंडीशन हमारे पास है, ए मल्टीप्लाइज ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए हमारे पास है 1 2 2 2 1 x -2 2 -1। इसका मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज में, तो इसका ट्रांसपोज लिखेंगे 1 2 2 2 1 x -2 2 -1 इक्वल 9 मल्टीप्लाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 2 2 1 जा 2 प्लस 2x। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 -2 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 1 जा 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 2 प्लस 2x। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -4 प्लस 2 माइनस एक्स। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 प्लस 4 माइनस 2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम -4 प्लस 2 माइनस एक्स। थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल 9 का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे, ये हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 8 9 10, 2 2 4 4 प्लस 2x, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 0, 4 प्लस 2x
ये 5 प्लस एक्स स्क्वायर, ये -4 प्लस 2 -2 माइनस एक्स। अब थर्ड रो में 4 -4 0, ये -2 माइनस एक्स, 4 4 8 1 9 इक्वल में है 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू है, अगर हम इस कंडीशन को लेते हैं 4 प्लस 2x, इसके इक्वल में आएगा 0, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू -4, 2 2 जा 4 मतलब x इक्वल टू -2, यहाँ से -2 आ रहा है। अब ये सेम कंडीशन है, इस कंडीशन को अगर हम देखते हैं तो ये है -2 माइनस एक्स, -2 माइनस एक्स, इसके इक्वल में आ रहा है 0, ये हो जाएगा x पॉजिटिव इक्वल टू -2, ये भी x इक्वल टू -2 आ रहा है। अब ये दोनों सेम कंडीशन है। अब बची ये वाली कंडीशन, 5 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 5, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब x यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस 4, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस -2। अब सारे आंसर नेगेटिव में आ रहे हैं तो यहाँ से भी हम क्या लेंगे, x इक्वल टू -2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये मैट्रिक्स हमें मल्टीप्लीकेशन में दिए हैं इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू मैट्रिक्स को हम लेते हैं, ये हो जाएगा x4 -1 मल्टीप्लाई 2 1 -1 1 0 0 2 2 4। अब सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x इंटू 2 2x प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम x इंटू 1 x प्लस 4 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम x इंटू 1 माइनस एक्स 4 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4। अब ये वाला मल्टीप्लीकेशन में ये ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज करेंगे, x4 -1 इक्वल में चल रहा है 0। यहाँ पर 2x प्लस 4 -2 2, ये हो जाएगा x -2, ये हो जाएगा -x -4। मल्टीप्लीकेशन में x4 -1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2x इंटू एक्स 2x² प्लस 2 प्लस में x -2 इंटू 4, ये हो जाएगा 4x -2 4 जा 8। फिर -x -4 इंटू -1 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा x का मल्टीप्लाई इन दोनों में, ये हो गया 2x² प्लस 2x। फिर x -2 का मल्टीप्लाई 4 में, ये हो जाएगा 4x -4 2 जा 8। अब -x -4 का मल्टीप्लाई -1 में, तो ये हो जाएगा प्लस x प्लस 4 इक्वल 0। अब यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है 2x² 4 5 6 1 7x -8 प्लस 4 -4 इक्वल टू 0। ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये है 2x² प्लस 7x -4 इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 8 के ऐसे फैक्टर्स जो प्लस या माइनस करने पे 7 आना चाहिए। जैसे 4 2 जा 8 होता है लेकिन 4 प्लस 2 7 नहीं होता। 8 1 जा 8 8 में से 1 जाएगा 7, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 8x माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे तो 2x कॉमन निकल सकता है, यहाँ से बचा x 2 4 जा 8। यहाँ से दोनों में से x प्लस 4 सेम लिखेंगे हम, तो कॉमन क्या निकलेगा -1। इसी के साथ ये वाला फैक्टर हो गया हमारा 2x -1, ये फैक्टर हो गया x प्लस 4 इक्वल में चल रहा है 0। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें अगर इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या मिलेगी 1/2, और यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी -4। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सही है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू 1/2 नहीं होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल टू -4।
इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।